आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने ब्रेन को ट्रेन कैसे करें, वाह क्या बात है। चाणक्य नीति का कोर्स हमारा लाइव है, कल सेल खत्म हो जाएगी। नीति 70 कूपन कोड यूज करें, ये पूरा कोर्स आपको 300 रुपए का मिलेगा। 1000 रुपए का भी ये हो गया था, दोबारा से सेल हमने चालू की है। शानदार 10 टॉपिक्स मैंने बताए हैं, एक एक टॉपिक 2.5 घंटे के, और पूरा कोर्स लगभग 25 से 30 घंटे का है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं और 700 के करीब वर्सेज हैं। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, बस मैं इतना बोलूँगा। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि आखिरकार हम अपने आपको ब्रेन को ट्रेन कैसे करें। कुछ 8 टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझिए ना कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है। पहले आपको, अगर आपने ये समझ लिया, किसी भी चीज़ को मास्टर करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम पे चलता है। बहुत सारी चीज़ें होती है दिमाग में, मैंने पूरा एक बायोलॉजी समझाई है, ठीक है ना। एक्शन पोटेंशियल से लेकर बहुत, देयर आर मेनी थिंग्स, बट हमको सिर्फ और सिर्फ अगर हम सिंपल तरीके से, तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर सुपर। देखिए, ब्रेन जो है वो पूरा न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स। ब्रेन न्यूरॉन से ही बना है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, सिनैप्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी मतलब आप कुछ भी देखते हो वो आपकी मेमोरी में छप जाती है। दिमाग ऐसे प्रोसेस करता है, कुछ अच्छा देखोगे तो अच्छा लगेगा, कुछ बुरा देखोगे तो बुरा लगेगा। तो दिमाग जो है वो ऐसे ही। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, ये कब निकलते हैं? जब आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है, यानी कि एक तरीके ये रिवॉर्डिंग सिस्टम होता है। आजकल क्या है कि रिवॉर्डिंग सिस्टम बहुत ही आसान हो गया है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि भाई देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी ना, तो एक टाइम पे आप एकदम बेकार हो जाओगे। आपको अपने दिमाग, अगर आपको सक्सेस पानी है, अपने दिमाग को आपको ऐसे ट्रेन करना है कि रिवॉर्डिंग सिस्टम आपको कुछ काम करके मिले। फ्री फंड में चीजें मिलेंगी तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। आपको लगता होगा कि अमीरों की जिंदगी कितनी बढ़िया है, भाई उनकी सबसे घटिया जिंदगी है। अगर उनका कोई बच्चा हुआ, सब कुछ उनके पास अवेलेबल है, क्या है फिर? सर्वाइवल स्टिक्स, बेकार, एकदम बकवास। जब आप मेहनत करके कोई चीज अचीव करते हो ना, तो उसका मजा ही अलग होता है। जैसे आप अगर दर्शन भी करते हो, जैसे कई मंदिर में जा रहे हो, लंबी लाइन है, आप केदारनाथ जा रहे हो, बहुत ऊपर आप गए, फिर दर्शन की ना अलग ही लेवल की खुशी मिलती है। फिर ये रिवॉर्डिंग सिस्टम जो होता है ना, ये आपको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि फिर आप क्या करोगे, फिर आप और ज़्यादा रिवॉर्डिंग इस पे जाओगे कि हाँ यार मुझे और मेहनत करनी है ताकि मज़ा आए, मुझे अच्छा फील हो, ठीक है। भगवान बुद्ध कहते हैं, इनफैक्ट आचार्य चाणक्य कहते हैं कि खुशी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू डील विद टफ टाइम्स। मैंने बताया भी, एक वर्ष में आचार्य चाणक्य कहते हैं। लेकिन हैप्पीनेस, खुश रहने के तरीके होते हैं, और ब्रेन, अब दिमाग जो है वो आपकी पूरी बॉडी कंट्रोल करता है। तो जितना बढ़िया न्यूरोट्रांसमीटर, उतना ही अच्छा फील करेंगे। तो अब इसको कैसे लेके आए? बढ़िया काम करिए। आप फोन स्क्रॉल करते रहेंगे, आप कुछ आसान काम कर रहे हैं तो मजा नहीं आएगा, वो बकवास है। आप फोन देखिए, लेकिन आप एक टास्क बनाइए। आज के जमाने में आप फोन हर कोई देखता है, और मैं जितना भी बोल दूं आप फोन देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि भाई ठीक है, मैं फोन देखूंगा, कब देखूंगा? जब ये मेरा पूरा काम जो है वो हो जाएगा। मैं पॉडकास्ट देखूंगा, मैं मूवी देखने जाऊंगा, जब मैं पूरा काम कर लूंगा, जब मैं वर्कआउट कर लूंगा, तो मैं अपना काम करूंगा। जो भी आपका टास्क है, उसके बाद चीजों को करिए। आपका दिमाग जो है ना, वो उसी तरीके से ढल जाएगा। अब इससे होगा क्या? आप एक हफ्ते करके देखिए इसको, ठीक है। इससे होगा ये कि आपकी हैबिट हो जाएगी काम करने की, बढ़िया काम करने की। आप कहीं ना कहीं अपनी जो ये वीकनेस है, ठीक है, उसको कंट्रोल कर ले जाएंगे। तो ये रिवॉर्डिंग सिस्टम जो है ना, वो बहुत जबरदस्त काम करता है दिमाग के लिए। सेकेंड पॉइंट जो आपको समझना है वो है, देखिए, यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम टास्क टू आइडेंटिटी। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कई बार हम उस टास्क से अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं। आपको उस आइडेंटिटी से अपने आप को एसोसिएट करना है। आप समझ रहे हो? एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप ये बोलते हो कि भाई मुझे जो है, एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे जॉब करनी है ना, मुझे 10 बजे से 5 बजे तक जॉब करनी है। अब वो एक टास्क हो गया, वो बोरिंग होता है हर किसी के लिए। मुझे पढ़ाई करनी है ना, वो बोरिंग होता है। इंस्टेड आप आइडेंटिटी पे जाओ कि ना, मुझे अपने सपनों को पूरा करना, मुझे एक शानदार बिजनेसमैन बनना है। जब आप उस सपने को मुझे एक शानदार एक्टर बनना है, मुझे जबरदस्त क्रिकेटर बनना है, इसलिए मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे आईएएस बनना है,
इसलिए मुझे जो है वो पढ़ाई करनी है। जब आप आइडेंटिटी से अपने आप को एसोसिएट करोगे ना, तो आपका दिमाग अलग तरीके से बिहेव करेगा। कहते हैं ना कि जैसे अपने प्लान्स किसी को बताने नहीं चाहिए। क्यों नहीं बताने चाहिए? जब भी आप अपने, जैसे मान लीजिए आपको आईएएस की तैयारी करनी है, अब आपने वो गा दिया, वो डोपामिन तभी रिलीज हो गया, वो रिवॉर्डिंग सिस्टम तभी रिलीज हो गया, आपका मोटिवेशन एकदम डाउन चला जाता है। और इसीलिए कहते हैं ना कि आप अपने काम मत बताइए, वो मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो उस समय रिवॉर्डिंग सिस्टम मिलना तो आपको अभी मिल गया। आपका दिमाग आपको ट्रिक करता है कि भाई वो काम पहले ही हो चुका है, बताने से ही होता है, इसीलिए कहते हैं कि मत बताओ। तो अपने आप को एक आइडेंटिटी से जोड़ो, ना कि टास्क से। फिर आपका दिमाग जो है ना, वो उस आइडेंटिटी के हिसाब से काम करेगा और ये रियलिटी बन जाता है। आप मैनिफेस्ट करने लगेंगे। जैसे हमारा वैसे साइकोलॉजी और मैनिफेस्टेशन का कोर्स भी है। जैसे अब शाहरुख खान जो है, शाहरुख खान टास्क नहीं करते थे, वो आइडेंटिटी थी कि भाई मुझे बनना ही बनना है महान, मुझे एक्टिंग में मुझे जबरदस्त काम करना है, बस ये चीज है। कुछ लोगों की अलग अलग इच्छा होती है, कुछ लोगों की बंगला खरीदने की इच्छा होगी, उससे एसोसिएट करो अपने आप को कि भाई, और फिर आपका दिमाग देखिएगा आपसे जबरदस्त काम करवाता है। थर्ड पॉइंट जो है, देखिए आप देखिए क्या होता है कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप काम करिए, अब जैसे पढ़िए, या जैसे आप रनिंग पे जाना चाहते हैं, वर्कआउट पे जाना चाहते हैं, बहुत मुश्किल होता है। मैं बोलने क्या है, बोल दूं मैं आपको, आप वो करेंगे नहीं। तो इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू लोअर द रेजिस्टेंस। तीसरा पॉइंट ये है कि स्टार्ट विद बेसिक्स। देखो जैसे आपको दौड़ने जाना है, आप कुछ मत करो, सिर्फ आप अपने उठो और जूते निकालो और लेस बांधना शुरू करो। आप ये मत सोचो कि मुझे वहां जाना है। आपका स्टेप 1 क्या है, जूते बांधो, ठीक है ना। अगर आपको कोई टास्क करना है, आप ये मत सोचो इतना लंबा टास्क है, आप सिर्फ लैपटॉप खोलो, दैट्स इट, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। बिलीव मी, अगर आपको पढ़ाई करने पे बोलो इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, किताब खोलो, पहला चैप्टर पढ़ो, है ना। तो आप यू हैव टू लोअर द इंड्योरेंस। देखिए जब आईएएस की मुझसे, जब यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, बहुत बच्चे कहते हैं सर बहुत लंबा सिलेबस है, तो मैं बस उनसे एक ही चीज बोलता हूं, कल एक काम करना, कल उठना, 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद 7th क्लास की एनसीईआरटी, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, और फिर धीमे धीमे उनका पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। आप समझ रहे हो? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को कम करना है। बहुत मुश्किल होता है सबके लिए, हम सब ह्यूमन हैं, ये इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। देन उसके बाद यू हैव टू ट्रेन डिस्कंफर्ट लाइक अ मसल। देखिए आप कहते हैं ना कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं तो आप बर्बाद हो जाओगे। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपने आप को ट्रेन करो, टफ चीजों के लिए ट्रेन करो, है ना। कोल्ड शावर लो बढ़िया से। अब ऐसा भी नहीं है कि एकदम तड़कती उसमें आपने कोल्ड शावर ले लिया, लेकिन ऐसी चीजें करो जो आपको अपने कंफर्ट लेवल से थोड़ा बाहर निकाले, ठीक है। कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लो, राइट। तो ये आपके लिए, इससे दिमाग जो है वो शॉक हो जाएगा, क्योंकि दिमाग भी भाई ऐसे ही काम करता है कि हाँ चलो सिक्योरिटी है, पैसा मिल रहा है, वो उस ट्रैप में हम फंस जाते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप विराट कोहली का एग्जाम्पल लीजिए। विराट कोहली जो है, उन्होंने पता नहीं कितने सालों से छोले भटूरे नहीं खाए, अब उन्होंने उस डिस्कंफर्ट को चुना है और अब उनकी बॉडी वैसी ही हो गई है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप जैसे मान लीजिए आपको वेट लूज करना है, आप 2 हफ्ते वर्कआउट करिए, तीसरे हफ्ते में ना, मैं यकीन से कहता हूँ, वर्कआउट छोड़ेंगे नहीं, आप फालतू खाएंगे नहीं, आप बस 2 हफ्ते करके देखिए, ये आपका दिमाग वैसे ही हो जाएगा, आप जैसा अपने आप को बनाओगे, ठीक है। अगला पॉइंट जो है दैट इज, देखिए मेक द राइट चॉइस द इजीएस्ट। अब इसमें क्या है कि जैसे एटॉमिक हैबिट्स एक बहुत ही शानदार किताब है, वो क्या बताती है, वो ये बताती है कि आप अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलें। जैसे अब मान लीजिए कि आपको सुबह उठने में दिक्कत होती है, वैसे तो मेरा ये मानना है कि सुबह एकदम से उठना नहीं चाहिए, अपनी नींद पूरी करिए, लेकिन सुबह उठने में दिक्कत होती है तो आप जो अपना अलार्म है वो थोड़ा सा दूर रखें, ताकि आसानी से आप स्नूज ना कर सकें। अगर आपको जिम जाने में दिक्कत होती है तो या तो अगर आप घर पे जिम करते तो घर रूम में ही, उसी रूम में सोए जहाँ पे जिम है, जब आप देखोगे अपने आप को बढ़िया होगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि यू हैव टू इमेजिन, जैसे अगर आप जिम कर रहे हो तो इमेजिन कि हाँ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, आप उस पर मत, आप रिजल्ट पे फोकस करिए, ठीक है ना, कि हाँ यार मैं वो बन जाऊंगा, ठीक है। आप ये समझिए कि जब मैं वो काम करूंगा तो उसके बाद मुझे क्या जबरदस्त फीलिंग आने वाली है, ठीक है। उसके बाद की चीजों पे ध्यान दीजिए, राइट। तो जब आप सही चॉइस लेते हैं, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कोर्स में मैंने बताया था कि सही चॉइस लेना, जिम जाना है भाई, ऑफिस जा रहे हो तो रास्ते में ही जिम पड़ जाए तो कितनी अच्छी बात है, ओके। किताब मान लीजिए कोई
कुछ करना है, आपको कोई टास्क करना है, किताब पढ़नी है, तो अपने रूम को किताबों से भर दो, अपने आप आपका हाथ वहां चला जाएगा। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स जो है ना, वो आपको इट विल चेंज रूल। वन मोर रूल आप अपना सकते हो, इससे आपका दिमाग, जैसे आप एक और है ना, मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ा तो चलो एक और पढ़ लेता हूं, ठीक है, आपने एक रेप लगाया आखिरी में, तो एक और रेप लगा देता हूं। वन मोर रूल की मतलब जो आपने किया थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करके, और आपने 5 मिनट 10,000 स्टेप्स करने थे, 11,000 हो गए। वन मोर रूल भी बहुत कमाल करता है, ये आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है शानदार काम करने के लिए, ठीक है ना। तो इट इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। और उसके बाद याद रखना कि देखिए, देयर इज नो वन परफेक्ट, फुल्ली फेल, आप हमेशा फेल होगे, कोई भी परफेक्ट नहीं है। आपने कोई प्लान बनाया, वो फुल प्रूफ नहीं होगा, वो फेल होगा, बट द थिंग इज कि वापस ट्रैक पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है आपने हफ्ते में 5 दिन का वर्कआउट प्लान बनाया, आप एक दिन मिस कर दोगे, कोई बात नहीं, अगले दिन दोबारा वर्कआउट के लिए आ जाओ। होता क्या, हमारा एक फ्लो टूट जाता है, और जब फ्लो टूटता है ना, तो हम चीजें बेहतर नहीं कर पाते, खराब कर देते हैं कि अरे छोड़ो यार, एक बार आपने, चलिए अब क्या हो कि आपने ये प्रण ले लिया कि भाई मैं कभी पिज्जा नहीं खाऊंगा, बर्गर नहीं खाऊंगा, जंक फूड नहीं खाऊंगा। हो सकता है एक दिन आपने खा लिया, अब जैसे ही आपने कहा लगा अरे यार प्रण टूट गया, चलो खाना शुरू कर देते, कोई बात नहीं, वो टूट गया, लेकिन दोबारा उसको मत खाना। आप समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि आप फेल होंगे, परफेक्ट नहीं हो आप, लेकिन वापस ट्रैक पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। बाकी आप हमारे कोर्स में आइए, इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।